और इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम के खिलाफ नफरत, मुसलमानों के खिलाफ नफरत। ये दोनों चीजें एक सिस्टमैटिक तरीके से 2001 के बाद आई। और वैसे तो जो खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ नफरत है वो भारत में जब से कम्युनल पॉलिटिक्स यानी जब से सांप्रदायिक राजनीति का विकास हुआ तब से ये, वैसे तो ये है। अ, जो हम अगर देखें जंग आज़ादी के दौर में भी जहाँ एक तरफ भारतीय राष्ट्रवाद के सिंबल के रूप में मैं लेता हूँ महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शहीद भगत सिंह, अंबेडकर। एक तरफ भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ, दूसरी तरफ से सांप्रदायिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद से मेरा मतलब है कि एक तरफ तो मुस्लिम लीग जो इस्लाम के नाम पर, ये एक फर्क कीजिए, खैर आप लोग इस्लाम के बारे में समझ रहे हैं, बहुत जरूरी है क्योंकि आज लोग इसी का दुरुपयोग करके लोगों को इस्लाम के बारे में सही जानकारी नहीं है तो उसको वो इस्लाम, मुसलमान, मुसलमान राजा, आज के मुसलमान सबसे मिला जुला कर एक चीज कर देते हैं, जिसके लिए मुझे लगता है इस्लाम को समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपकी छोटी सी पर्सनल जानकारी दे दूं, मैं ये काम में आया तो उसके पहले मैं भी इस्लाम के बारे में इतना नहीं जानता था। पर मेरे जो गुरु और दोस्त दोनों थे, दोस्त ज़्यादा थे, गुरु कम थे, डॉक्टर असगर अली इंजीनियर, उनके कांटेक्ट में रहकर मैंने इस्लाम की कई चीज़ों को समझने की कोशिश की। क्योंकि एक तो मुझे ये बात बहुत क्लियर लगती है कि आज दुनिया में जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई है उसका एक पॉलिटिक्स है, उसकी एक राजनीति है। और ये राजनीति जैसे मैं बता रहा था भारत में जंग आज़ादी के दौर में जब भारतीय राष्ट्रवाद के मतलब इंडियन नेशनलिज्म, जिसका प्रतिनिधित्व हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, जो हम सब लोगों को नागरिक के रूप में, सिटीजन के रूप में बराबर मानता है। मेरा कोई भी मजहब है, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, नास्तिक हूँ, बुद्ध हूँ, जैन हूँ, यहूदी हूँ, भारतीय संविधान मुझे बराबर का नागरिक मानता है। और जो दूसरे राजनीतिक प्रवाह थे जैसे मुस्लिम कम्युनलिज्म जो मुस्लिम लीग के रूप में आया, हिंदू कम्युनलिज्म जो हिंदू महासभा और आरएसएस के रूप में आया, ये लोग ऐसा मानते हैं का एक अलग मुल्क होना चाहिए, अलग देश होना चाहिए। हिंदू महासभा आरएसएस से बोलती थी तो हिंदुओं का ही देश है, यहाँ मुसलमान तो विदेशी है, ये मुसलमानों का यहाँ कोई हक नहीं है। तो वहां से एक्चुअली 2001 के बाद से आया हो, पर भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जो सिलसिला है उसको करीब 100-150 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। और ये भी आपको बता दूं कि भारत में जैसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई, वैसे ही आजकल ईसाइयों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ भी 1990-98 के बाद से क्रिश्चियंस के खिलाफ भी इसी प्रकार की नफरत फैलाई जा रही है। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, वहां भी हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई गई है, क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत फैलाई गई है। हमारे पड़ोस में अगर आप म्यांमार देखें, म्यांमार वो एक बुद्ध धर्म के नाम पे, वहाँ वहाँ भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई है। और तो और श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका में जहाँ बुद्ध धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स ज्यादा पावरफुल है, वहाँ खास तौर से ईसाइयों के खिलाफ ज्यादा और मुसलमानों के खिलाफ भी एक प्रकार की नफरत फैलाई गई है। तो सवाल ये है कि ये केवल भारत का मामला नहीं है, पर हम भारत की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे। यहाँ जो नफरत लाई गई है मुसलमानों के खिलाफ, क्या वो इस्लाम के कारण है या उसके पीछे कोई सियासत है? और कई लोग ये कंफ्यूज कर देते हैं कि ये हिंदू मुसलमानों के बीच की लड़ाई है, हिंदू ईसाइयों के बीच की लड़ाई है। मैं आपको बता दूं ये हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई नहीं है, हिंदू ईसाइयों के बीच की लड़ाई नहीं है। ये एक प्रकार की सियासत है, वो सियासत है जो सबकी बराबरी है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके खिलाफ जाकर एक मजहब के नाम पर उस मजहब के चंद मुट्ठी भर अपर क्लास लोगों की हुकूमत कायम करना चाहती है। तो मुख्य बात वो है। और इसीलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे आज भारत में
मैं अभी फोकस करूंगा, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, म्यांमार की बात नहीं करूंगा, मैं भारत की बात करूंगा। और भारत में निश्चित रूप से मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है वो सबसे ज्यादा है। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ एक इंसान के रूप में कह रहा हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में कह रहा हूँ, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतंत्र और भारतीय संविधान के मूल्यों पर चलना चाहता है। मेरी समझ है समाज में बेहतरी तभी हो सकती है जब हमारे यहाँ संविधान चले, लोकतंत्र चले और सब लोगों को बराबरी का दर्जा मिले। इसी आधार पे मैं जिस भी धर्म में पैदा हुआ वो एक बात है, पर एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे लगता है कि जो नफरत फैलाई गई है उसके पीछे की सियासत क्या है ये हमको समझना चाहिए। पहले तो ये बता दूं कि भारत में यहाँ जो अंग्रेजों के आने के पहले राजाशाही थी, उसको भी थोड़ा समझ लें। राजाशाही और फिर अंग्रेजों की सियासत, जो अंग्रेजों का राज रहा, और उसके बाद जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम चालू हुआ, ये एक ही बात नहीं है। इनमें कई जगह पर बहुत प्रकार के फर्क हैं। राजाशाही एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें एक राजा, जिसको हम कह सकते हैं अथॉरिटेरियन रूलर, वो राज करता था। आज उस राजा को हिंदू या मुसलमान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्लीज नोट इस बात को आप करिए, इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करूंगा कि जो राजाशाही है, राजा का उद्देश्य ज्यादातर मजहब फैलाना नहीं था। राजाशाही में मजहब एक छोटी सी बात थी राजा के लिए। राजा का मुख्य उद्देश्य होता था अपनी सत्ता को बढ़ाना, संपत्ति को बढ़ाना, टू एक्सपांड द एम्पायर, टू एक्सपांड, इंक्रीज द वेल्थ। ये राजा का मुख्य उद्देश्य होता था। अभी आज राजाओं को हिंदू या मुसलमान के रूप में देखा जाता है। तो क्या मुसलमान राजा जब यहाँ हुकूमत करते थे तो क्या वो हिंदुओं को दबा के रखते थे? क्या हिंदू राजा जब हुकूमत करते थे तो क्या वो मुसलमानों को दबा के रखते थे? आज हमारे दिमाग में ये भावना आ गई है, पर मैं बताता हूँ कि पहले इस प्रकार की भावना नहीं थी। और उसके लिए मैं आपको कुछ राजा जो हैं, सभी राजा एक प्रकार के नहीं होते, कुछ अच्छे भी माने जाते हैं, कुछ बुरे भी माने जाते हैं। जैसे अकबर और औरंगजेब को देखिए, तो दोनों को एक नजर से नहीं देखते। पर फिर भी मैं ये आपके सामने रखना चाहूंगा कि अकबर हो या औरंगजेब हो, शिवाजी हो या राणा प्रताप हो, इनकी हुकूमत में केवल मुसलमान या हिंदू अधिकारी नहीं होते थे। बड़े मजे की बात है। आज जैसे मैं इस बात को बता दूं आपको कि हम कहते हैं कि मुसलमानों का राज था, कि पहले हिंदुओं का राज था। ये गलत बात है। राज होता था राजाओं का। और उसका मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि जैसे जो एक मुगल बादशाह था अकबर। अब अकबर की हम बात करते हैं तो राजाओं के एडवाइजर होते थे, राजाओं की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी, राज दरबार होता था। कि राज दरबार का जरा आप विश्लेषण करके देखिए, क्या अकबर के राज दरबार में उसके साथ जो पावर में थे, क्या वो सभी मुसलमान थे? तो आपको हैरानी होगी सुन के कि अकबर के दरबार के नवरत्न बहुत पॉपुलर हैं। और ये नवरत्नों में दो नवरत्नों का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। एक थे राजा बीरबल, दूसरे थे राजा टोडरमल, क्योंकि इसको हम मुगल प्रशासन कहते हैं। अब दूसरी बात देखिए, प्रोफेसर अथर अली की एक किताब है, कॉम्पोजिशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। जो मुगल बादशाह थे, उनके उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका प्रशासन था, उसका कॉम्पोजिशन कैसे होता था। तो इस किताब में, जैसे आज भारत में सबसे खराब, खतरनाक, खूंखार हिंदू विरोधी राजा किसी को कहते हैं तो उसका नाम है औरंगजेब। तो प्रोफेसर अथर अली एक एकेडमिक किताब में हमें बताते हैं कि औरंगजेब के दरबार में हिंदू ऑफिसर्स की संख्या ये बढ़कर 34% हो गई। 34% हो गई। तो यानी उसका उसके दरबार में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। और हम लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को काफी मानते हैं क्योंकि उनकी कुछ अच्छाइयाँ थी जो लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो शिवाजी महाराज से और औरंगजेब की जो लड़ाई थी, वो कोई मजहब की नहीं थी, वो लड़ाई ओहदे की थी। क्या स्टेटस औरंगजेब शिवाजी को देंगे, उसको मनसब कहते थे, मनसब के आधार पे।
शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई हुई और औरंगजेब की तरफ से शिवाजी से जो मुठभेड़ करने आता था, लड़ने आता था, कन्फ्रंट करने आता था, उनका नाम था राजा जय सिंह। अब ये राजा जयसिंह राजा जयसिंह कौन थे? राजा जयसिंह, ये इनको एक खिताब मिला हुआ था जो था मिर्जा। मिर्जा यानी एक स्टेटस है जो औरंगजेब ने राजा जयसिंह को दिया था। ऐसे ही राजा जसवंत सिंह भी औरंगजेब के दरबार में ये काम करते थे। तो राजाओं का प्रशासन मिला जुला था। हमारे शिवाजी महाराज को आप देखिए, शिवाजी महाराज के जो सबसे बड़े ऑफिसर थे, कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी थे, उनका नाम था मौलाना हैदर अली। और मौलाना हैदर अली शिवाजी महाराज का पूरा जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो हैंडल करते थे, उसको वही देखते थे। और शिवाजी महाराज के एक बॉडीगार्ड या दोस्त, जो भी आप समझिए, जब शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने गए, तो जिस व्यक्ति ने शिवाजी महाराज को कहा कि आप वाघ नख लेकर जाइए, उसका नाम था रुस्तमे जमान। और यही बात मैं शिवाजी के लिए दोहरा दूं कि शिवाजी की फौज में 12 मुसलमान सिपाह सालार थे। सबके नाम मुझे याद नहीं है, और उनकी याद में सांगली में हर साल प्रोसेशन निकाला जाता है, जिसमें दौलत खान, सिद्दी संभल, इब्राहिम गाजी वगैरह बहुत सारे मुस्लिम जनरल जो शिवाजी के प्रति वफादार थे वो बात आई। अब